ये खबर हरियाणा के हिसार की है, जहां सरकारी गुंडों बजरंग दल ने उत्पात मचाने की कोशिश की, लेकिन ऐन मौके पर हिंदू, सिख, मुसलमान भाईचारा एकत्र हुआ। वह स्कूल को प्रोटेक्शन देने हेतु वो स्कूल में आ गए। उन्होंने प्रशासन से भी बार बार निवेदन किया कि वह चर्च को प्रोटेक्शन दें ताकि सद्भावना बनी रहे, भाईचारा बना रहे, वह माहौल ना खराब हो। लेकिन दुखद बात यही है कि इन लोगों ने, सरकार ने इन लोगों को प्रोटेक्शन दी, वह उन्होंने नारेबाजी की। कोई बड़ी घटना तो नहीं घटी, क्योंकि इन भाईचारे ने आकर मौके पर चर्च को प्रोटेक्शन दी, उसका साथ दिया। लेकिन सरकार, हरियाणा बीजेपी की सरकार की तरफ से इस भाईचारों को प्रोटेक्शन देने की बजाय उन्होंने अपने सरकारी गुंडों बजरंग दल को ही प्रोटेक्शन दी। खबर को, पूरी खबर को हम देखते हैं। के अंदर दंगे भड़काने वाले जो मानसिकता रखना वो गलत है। यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत नाखुश थे। लोगों का कहना ये था कि अगर ये प्रोग्राम होता है तो ये देखना पड़ेगा कि ये प्रोग्राम होगा कैसे, किस ढंग से होगा, लड़ाई झगड़े तो नहीं हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए बुद्धिजीवी लोग हैं, हमारे पिता तुल्य बाबा जी हमारे साथ में खड़े हैं, भाई प्रशांत खड़े हैं, भाई साहब खड़े हैं, तमाम तरह के साथी हमारे साथ में खड़े हैं। क्यों खड़े हैं? ताकि यहाँ पे दंगे ना हो। और दंगे, अगर आज हम पुलिस वाले की बात करें तो पूरा संरक्षण उन पुलिस वालों ने उनको दे रखा था। पूरा संरक्षण, वहाँ पे डीएसपी, वहाँ पे एसपी, वहाँ पे एसएचओ, वहाँ का चौकी इंचार्ज, सब वहाँ पे खड़े हुए थे, उनको संरक्षण देकर प्रोग्राम करवा रहे हैं। जबकि कहा गया था कि यहाँ पे प्रोग्राम नहीं होगा, उसके बाद भी इतना यहाँ पे प्रोग्राम किया गया जो सही नहीं है। और यहाँ की मानसिकता, जो अधिकारियों की मानसिकता हमारे प्रति जो दिखी, वो बिल्कुल निंदनीय है। उसका हम कड़े शब्दों में विरोध करते हैं। और यहाँ पे दंगे होंगे, सेम बात वही मैं बोल रहा हूँ, दंगे होंगे तो उसका जो जिम्मेदार होगा हिसार का शासन प्रशासन होगा। सर, क्या कहना चाहोगे इस मामले में कि एक अमन पसंद शहर है, सांझी विरासती शहर की रही? देखो जी, हम सभी साथी जो हैं वो एक सामाजिक सौहार्द के लिए काम कर रहे हैं और सामाजिक सौहार्द को पसंद करने वाले लोग हैं। हम लोगों ने मिलजुल करके, सभी लोगों ने अपने संगठन, पार्टी, सब चीज़ों से ऊपर उठ करके, अलग अलग वर्ग के लोगों ने इसके लिए संघर्ष किया। आज मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं। मैं स्पष्ट शब्दों में आपको कह रहा हूं कि हिसार शहर का डीसी, हिसार शहर का एसपी और नगर निगम का कमिश्नर तीनों नालायक हैं, महानिकम्मे हैं और किसी काम के नहीं हैं। और ये जो एएसपी कमलदीप जो कल हमें मिला, कल उसकी भाषा ये थी कि ये लोग गलत है, करने ही नहीं देंगे। और आज वो घड़ियाली जो है कि गिरगिट से भी तेज रंग बदल गया, आज उसके ये हालात है। तो ये लोग सारे जिस तरह से चट्टे बट्टे बने हुए हैं, ये जनता सब देख रही है। सरकारें आनी जाती रहती हैं, इन अधिकारियों को ये सोचना चाहिए कि तुम्हारी जवाबदेही जनता के प्रति है। और ये विश्व हिंदू परिषद जैसे जो लोग हैं और ये जो बजरंग दल है, ये कायर लोग हैं, पीठ के पीछे करते हैं लोग वक्त, सामने आगे नहीं करते ये लोग वक्त। इस तरह का जो इन्होंने माहौल ख़राब करने की कोशिश की है, ये पीठ के पीछे की है, सामने नहीं आए ये लोग वक्त। हम इस तरह की चीज़ों को पहले भी पसंद नहीं करते थे, आज भी नहीं करते। हमने आपसे कल भी कहा था कि किसी भी कोस्ट पर हम यहाँ पर दंगा फसाद नहीं होने देंगे। हमारा ये मानना है कि यदि हम लोग विरोध ना करते और शहर के लोग खड़े ना होते तो आज बरेली, उत्तर प्रदेश में चर्च के बाहर गेट पे बैठ के इन लोगों ने जिस तरह हनुमान चालीसा करी है, और वहाँ छत्तीसगढ़ में रायपुर में, वहाँ पर इन्होंने एक जो है इस तरह का जो ये बड़े हॉल होते हैं, इसको क्या बोलते हैं, मॉल की तोड़फोड़ की है। ये लोग ऐसी हरकतियाँ करते, ये चर्च में घुसते, तोड़फोड़ करते, इनके इरादे यही थे। पिछले साल भी हमने नाकाम किए थे, हमारे साथियों ने इस साल भी नाकाम कर दिए। और हम इन लोगों को कह रहे हैं कि जब तक हम लोग हैं, इन लोगों के इस तरह के किसी भी, जो इन लोगों की इस तरह की ओछी हरकत है, कभी भी नहीं कामयाब नहीं होने देंगे। आशीष, क्या कहना चाहोगे कि कामयाब नहीं होने देंगे? देखो, मेरे साथियों ने जैसे कहा है कि ये प्रशासनिक विफलता है, मैं तो एग्री नहीं करता। मुझे तो लगता है ये मामला सारा स्टेट ओन्ड है
और मतलब कुछ टाइम पहले की बात है कि शांतिनगर में ऐसा ही एक प्रोग्राम हुआ जहां ऐसे ही 2 लोग पहुंचे और एकदम में 2 लोगों के कहने के बाद, परमिशन की बात रखने के बाद प्रोग्राम बंद हुआ। और यहाँ 4 दिन से हम लोग चक्कर काट रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस मामले में स्टेट साथ दे रहा है और पुलिस वाले या दूसरा प्रशासन मजबूरी में इनका साथ देने के लिए तैयार है। तो हाँ, मुझे तो ऐसा ही क्या लगा। कहना चाहोगे? रविंद्र पानुमा जी, किसान मजदूर का सांप्रदायिक ताकतें पूरे देश में काम कर रही थी। पूरे देश में राज सांप्रदायिक ताकतों का, देश में और प्रदेश में, और सांप्रदायिक ताकतों का काम है सांप्रदायिक दंगे भड़काना। इसीलिए 25 दिसंबर एक दिन आता है क्रिसमस डे, क्रांतिमान पार्क में ही चर्च के सामने करना क्या ज़रूरी है? बहुत पुराना चर्च, अंग्रेजों के टाइम का, और किसी दिन कर लेते, आगे पीछे और कर लो, पूरा शहर पड़ा है। लेकिन इनका मनसूबे था कि दंगे हों शहर में और सांप्रदायिक भावनाएं बढ़ के हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हो जाए आपस में, और इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं। वही ताकतें आज राज में बैठी हैं। तो राज में बैठी है सर। आप लोग थे तो उन्होंने कहा कि जैसे आप लोग थे तो बरेली नहीं बन पाया, रायपुर नहीं बन पाया। ऐसा है जी, जो प्रशासन का जो रोल था ना इस मामले में, वो बड़ा दुख था, दुर्भाग्यपूर्ण था। प्रशासन अपनी बात पे खरा नहीं उतरा। जब इनके पास परमिशन नहीं थी, अगर किसी के पास परमिशन ना हो उसको तो उठा देते हैं प्रशासन। इसका मतलब प्रशासन इनसे मिला हुआ था। अब ये समझ नहीं आ रहा था प्रशासन इनकी मदद के लिए खड़ा था या चर्च की मदद के लिए खड़ा था। नहीं, चर्च की मदद के लिए खड़ा होता तो जिस तरीके से चौक पे आके नारे लगाए गए थे, वो खबर भी लगी हुई है लग रहा है। हाँ। तो चर्च की प्रोटेक्शन में होता नहीं लगता? हाँ, नहीं लगता। चर्च की प्रोडक्शन इनके ये डिपार्टमेंट खड़ा होता तो ये नारे नहीं लगने थे। तो ये इनकी जो स्थिति है ना, जो इनका फर्ज है, वो बड़ा दुखद था। दुखद था। तो हमारे साथ में